सर, आपका जो दौरा है ये किस उद्देश्य को लेकर के किया गया यहाँ पर? सरकार ने जो मुझे अधिकार दिया है, मुझे ऑथराइज किया है कि मैं सरकार की फ्लैगशिप योजना और सरकार की हर प्रकार की जानकारी मेरे सफाई कर्मचारियों तक पहुँचाऊँ जी। इनकी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाऊँ। बीच में कड़ी के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। इसी के निमित्त मेरा ये दौरा विगत 5 दिन से लगातार जारी है। भरतपुर संभाग में गया हूँ और आज मैं झालावाड़ जिले में आया हूँ। तो सर, हमारा जानना आपसे ये है कि सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है इसको लेकर के सिर्फ वाल्मीकि समाज को 66% का कोई इनका जो क्लियरेशन हुआ था, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जयपुर में एक आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन के दौरान डीएलबी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हमारे कर्मचारी यूनियन के नेताओं के बीच में लिखित में एक समझौता हुआ है। 50% जनरल और 16% एससी वर्ग, 66% में वाल्मीकि समाज को मुक्ति दी जाए। तो क्या उसी के तहत होगा ये? विचारधारा यही है मुख्यमंत्री जी की जी और हमारे नेताओं की। सरकार का उद्देश्य भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाल्मीकि समाज के लोग लगे और गैर वाल्मीकि समाज के लोगों को रोकने के लिए जो हमारी चयन कमेटी बनाई है, उस चयन कमेटी के माध्यम से इनके बारे में निरस्त किए जाएँ और इनको लगाया जाए। लेकिन लिखित में कोई भी प्रावधान यदि सरकार देती है शर्त विज्ञप्ति में जी, तो गैर वाल्मीकि समाज के लोग कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट में जाके स्टे लेंगे। स्टे लेने के बाद ये भर्ती स्थगित हो जाएगी। तो क्यों नहीं सरकार पहले से जो है इस भर्ती को करवाने से पूर्व मतलब राजस्थान की राज्यसभा विधानसभा में पॉइंट ला करके कोई रूल बना करके इसको क्यों नहीं किया गया? चुनाव नज़दीक है, समय कम रह गया है। इस प्रोसेस में यदि जाएंगे तो समय गुजर जाएगा और अधिसूचना जारी हो जाएगी और आचार संहिता लग जाएगी। नहीं, लेकिन तो इस भर्ती में करने का जो सरकार का प्रयोजन है वो रुक जाएगा। नहीं, लेकिन गैर वाल्मीकि समाज को लेकर के विधानसभा में की पूर्व जो है मैंने बैठकें हुई है, उसमें कई विधायकों ने गैर वाल्मीकि समाज के लोगों का विरोध किया, जिसके बाद भी आप लंबे अरसे के बाद भी इसको नहीं कर पाए। इसका क्या कारण रहा? इसका कारण ये रहा कि 30,000 जो बजट में प्रावधान हुआ कर्मचारियों का, उस समय तो बजट में स्वीकृत नहीं था। बजट के लास्ट के सेशन में 30,000 पद स्वीकृत हुए। उस समय इस प्रावधान को सरकार जोड़ नहीं पाई। विधानसभा में हम सरकार आयोग ने सरकार को रिपोर्ट दी है कि आने वाले सब सेशन में इसके लिए कानून बनाया जाए। कानून बनेगा तो हमारे समाज के लोगों को फायदा मिलेगा, जैसे एसटी के शहरियों को मिल रहा है जी। हमारा प्रावधान होगा और आम पब्लिक भी समझती है कि सफाई का काम तो और तो करते नहीं है, यही लोग करते हैं। यदि ये लोग काबिज हो जाते हैं तो सफाई नहीं हो पाएगी और शहर के शहर गंदगी से सड़ जाएंगे, बीमारियों के ग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए लोगों का समर्थन भी हमारे साथ है जी। हम भी चाहते हैं कि ये लोग लगते हैं तो काम करें, और जब काम नहीं करते हैं तो इनका इस भर्ती में आने से कोई मतलब नहीं है। सरकार इसमें तीव्रता से बड़े बड़े जो हमारे सरकार के एडवोकेट हैं विचार कर रही है, केवट लगाने का प्रयास भी किया है और कैसे भी करके इस भर्ती को करने का प्रावधान है। और चयन कमेटी जो बनाई है, इस चयन कमेटी के माध्यम से हमारे अधिकारी उसकी निष्पक्षता से जांच करेंगे। वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने का कैबिनेट में प्रस्ताव भी लिया जा चुका है और वाल्मीकि समाज के प्राथमिकता के साथ साथ यदि गैर वाल्मीकि समाज के लोग उस भर्ती में आते हैं तो उनको प्रैक्टिकल नाड़ों में उतारा जाएगा। वो उतर नहीं पाएंगे, वो नहीं उतरेंगे, वो फार्म उनके वैसे नहीं। लेकिन पिछली भर्तियों में भी तो ऐसा हुआ था कि उनसे प्रैक्टिकल लिया गया, लेकिन प्रैक्टिकल में गैर वाल्मीकि समाज के किसी भी व्यक्ति ने कार्य नहीं किया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हमारे अधिकारियों को सख्त निर्देश होंगे और आयोग की नज़र रहेगी। पिछली बार आयोग की नज़र कम रही थी और आयोग ने सख्ती से पालन नहीं किया था। हम राजस्थान के दौरे पे हैं, राजस्थान में घूम रहे हैं, हमारी एक एक चीज़ पे आयोग की नज़र है और सरकार को हम समय समय पे अवगत कराते हैं। तो क्या आने वाली जो इस बार के बाद अगली जो भर्ती होगी, क्या वो हमारे लोगों को कच्चे में लगाकर या पार्ट टाइम जॉब देगा, इस तरह से करने का आपका कोई प्रयास है? अच्छा प्रावधान है, ये हमने विचार भी किया था आयोग ने, लेकिन वो एमपी की जब बात आई
तो वहाँ 20-20 साल से लोग संविदा पे लगे हुए हैं, जी। लेकिन परमानेंट नहीं हुआ। सरकार से हम बात कर रहे हैं कि अगर संविदा पे लगाया जाए तो एक निश्चित टाइम तय किया जाए, जी। 2 वर्ष का, 3 वर्ष का। 2 वर्ष से काम करेंगे, 2 वर्ष के बाद इनको परमानेंट कर दिया जाएगा। इस प्रकार की हमारी योजना है। इस प्रकार का प्रस्ताव आयोग की तरफ से मुख्यमंत्री जी को जाएगा और उम्मीद है इस प्रस्ताव को पास किया जाएगा तो हमारे लोगों को लाभ मिलेगा। जी, बीपी न्यूज़ से चर्चा करने धन्यवाद। थैंक यू सर। आज दिनांक 13/7/2023 को कार्यालय नगर पालिका भवानी मंडी में सत्यनारायण भूमल्या सदस्य राज्य सफाई कर्मचारी आयोग राजस्थान जयपुर की अध्यक्षता में सफाई सेवकों तथा आमजन से संवाद एवं समस्या शिकायत निवारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहे। सत्यनारायण जी भूमल्या सदस्य राज्य सफाई कर्मचारी आयोग राजस्थान जयपुर डॉक्टर शांतिलाल झाबा सामाजिक कार्यकर्ता, पंडित लीलाधर सामाजिक कार्यकर्ता, मनीष मीणा अधिशासी अधिकारी, देवमित्र कानूनगो कनिष्ठ अभियंता, पुखराज मीणा राजस्व निरीक्षक, संजय पोरवाल वरिष्ठ सहायक, श्याम बिहारी वरिष्ठ सहायक, राजू जोगी कनिष्ठ सहायक, अश्वनी कुमार कनिष्ठ सहायक, सुरेश मिरोलिया कार्यवाहक सफाई निरीक्षक, लखन पवार कार्यवाहक सफाई जामदार, अनिल रानवा कार्यवाहक सफाई जामदार, कालूलाल खोखर सफाई सेवक व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। वर्तमान सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज बंधुओं को प्राथमिकता देने के प्रार्थना पत्र, सफाई कार्मिकों के पद बढ़ाने, सफाई कार्मिक भर्ती 2018 में लगे अन्य जाति के सफाई कार्मिकों को उनके मूल पद पर लगाने, वर्ष 2015 सफाई भर्ती में लगे कर्मचारियों द्वारा एनपीएस कटौती, आरजीएचएस कार्ड जारी करने, जमादार पर डीपीसी व ग्रेड पे स्वास्थ्य निरीक्षक पद पर नियुक्ति आदि बिंदुओं, समस्याओं, शिकायतों पर विचार किया गया। वर्तमान में सफाई कर्मचारी भर्ती राज्य सरकार के निर्देशानुसार करवाई जाएगी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा आरक्षण अनुसार पदों का विवरण किया जाएगा। वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता के संबंध में श्री सत्यनारायण जी भूमल्या द्वारा प्रार्थना पत्र राज्य सरकार को भेजने तथा आवश्यक कार्यवाही करवाने का आश्वासन दिया। वर्तमान सफाई कर्मचारी भर्ती में राज्य सरकार द्वारा 24 पद स्वीकृत। सत्यनारायण भूमल्या द्वारा बताया गया कि नगर पालिका भवानी मंडी में आबादी विस्तार अनुसार बढ़ाने पर विचार हेतु राज्य सरकार को सूचित किया गया है। शीघ्र राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी किए जाएंगे। सत्यनारायण भूमल्या द्वारा बताया गया कि सफाई कार्मिकों को मूल पद पर लगाने के संबंध में राज्य सरकार तथा विभागीय आदेश जारी किए गए हैं, जिसकी पालना सुनिश्चित करवाई जा रही है। नगर पालिका भवानी मंडी में स्वास्थ्य निरीक्षक का एक पद रिक्त है। स्वास्थ्य निरीक्षक पद पर नियुक्ति हेतु निदेशालय को पत्र लिखकर निवेदन किया गया है। निदेशालय द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। बीपीए न्यूज़ संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। दोबारा निकल हम आयोग ने साइन नहीं किया, इसलिए नहीं करते कि जो रोड 2012 में 30,000 पद कांग्रेस ने निकाले थे, बट यहाँ कांग्रेस ने जारी की थी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने जारी की थी, धारीवाल जी के माध्यम से जारी हुई थी स्वास्थ्य मंत्री से। यही संविधान था, यही कानून था, देश भी यही था, हम भी सब यही थे। कोई गैर वाल्मीकि समाज का लगा? अरे बोलो यार, हमें नहीं लगा ना। 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ठीक नहीं थी। फिर कौन सा कानून बदल गया? अध्यक्ष गोपाल पचरवाल था हमारा आयोग का, कैसे साइन करते, क्यों साइन किए, इस्तीफा क्यों नहीं दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने संशोधन लागू क्यों किया जब 12 में कोई लगा नहीं? क्योंकि यार जो आदमी पने की दुकान में काम करता है, कपड़े की दुकान में काम करता है, सुबह 9 बजे जाता है, रात के 9 बजे आता है, 12 घंटे ड्यूटी देने के बाद में 5-7 हज़ार महीने के मिलता है, उस आदमी को सीधी नौकरी निकल गई और वो आदमी आके नगर पालिका में फार्म भर दिया और घूम रहे, अफसरों का जा रहा है, सीधे 35 और 40 हज़ार मिल रहे हैं। ये अफवाह राजस्थान में फैल गई तो सभी लोग फार्म के लिए तैयार हुए और हम इतने नपुंसक हो गए, हमने किसी ने उसका विरोध नहीं किया। आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तविकता आपको बता रहा हूं। अरे मेरा जन्म बनता है,
कोई पद जारी किया सफाई कर्मचारी के? बोलो भैया, अगर कोई अब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का मैं उससे पूछना चाहता हूँ, आज तक कोई पद जारी किया? भैरव सिंह जी की सरकार करेंगे और माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी की सरकार। कहने का हाथ रखने की बात अलग है और हमारा भला करने की बात है। हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम न चाय बेच सकते न सब्जी बेच सकते। हमारे सूअर का काम था वो बंद हो गया, सफाई का काम था वो बंद हो गया। अरे हम जिस सफाई की नौकरी से हम हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छा मकान बनाते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमारे बच्चों का ठीक से पालन पोषण करते हैं। किसी के घर में 2 रोजगार है, किसी के में 3 है, किसी में 1 है। 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 50,000 रुपये मिल रहा है और अपनी गृहस्थी को ठीक से जी रहा है। हमारा विकास होने लगा है। बीजेपी की सरकार ने इस विकास को रोकने के लिए 2018 में कलेक्टरों को निर्देश जारी करके रात में लाठी गुड़ा दी, रात में भर्ती कर गैर वाल्मीकि समाज के लोगों को भर्ती देते। अब आज वो नेता कहते हैं इनको बुझाओ, लगाए आपने दिखाएंगे। इस भर्ती में रोकने के लिए माननीय अशोक सिंह गहलोत ने कैबिनेट मंत्रिमंडल का प्रस्ताव पास किया है, वाल्मीकि समाज को प्राप्त किया है। अनुभव में प्राप्त सक्षम अधिकारी से प्रमाण के लिए काम तो हमारा ही आदमी करता है, ये करते नहीं है, इसलिए ये अधिकारी है सक्षम हमारे, ये प्रमाणित नहीं करेंगे। तो आपको पता है उन लोगों ने रामचंद्र मीना के साथ जाकर के 1000 रुपये सिंह वाले घेराव कर लिया, गहलोत साहब का घेराव कर लिया और अनुभव को बदला। आज कोई ढाबे वाला क्यों अनुभव दे रहा है, सफाई का काम करता है मकान में वो भी अनुभव दे रहा है, बेलिडो के। अब आप रोकने की बात करते हो, रोकने का रास्ता बताओ। अगर इसमें कोई आइडेंटिटी शब्द जोड़ते हैं तो लोग इससे लेते हैं हाई कोर्ट में तो भर्ती रुकती है। कोई रास्ता बताओ, संविधान में जो व्यवस्था है उसका रास्ता बताओ। अरे दीपक जला के वो रास्ता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारे आयुक्त चेयरमैन पचेरवाड़ ने दिखाया है, जिसकी सजा आज हमको मिल रही है और ये पीढ़ियां बर्बाद हो गई है। अब हमें सफाई की नौकरी मिलना बहुत मुश्किल का काम हो रहा है। इसके लिए दोस्तों अपने ईगो मनमुटाव को भूलो। इन बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए आपको एक मंच पे आना होगा। और ये जो लोग गैर वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो नहीं काम कर रहे हैं, इनको सफाई में लाना होगा। ये सफाई नहीं करेंगे, ये नाले में नहीं उतरेंगे तो इस भर्ती में आने वाली में कोई आदमी गैर वाल्मीकि समाज का पालन नहीं करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी सफाई कर्मचारियों के संबंध में अवगत कराया, उसका समाधान शीघ्र 15-20 दिन में कर दिया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।